राहुल बाबा को दिखा रहे हैं। राहुल और प्रियंका के सामने जो किसान की बात करते हैं, अगर पालक बथुआ मेथी के पत्ते डाल देना वो उनको नहीं बता पाएंगे पालक कौन सी और बथुआ कौन सा मेथी कौन सी। तो किस चीज़ के किसान है वो, किस किसान की बात करते हैं? अब जो ना हिंदुस्तान का किसान इनके साथ नहीं है। अब देखेंगे चाहे गाजी बॉर्डर देखिए, चाहे सिंगू बॉर्डर, चाहे टीकरी बॉर्डर, वहाँ से जो है ना किसान दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। मेरा गांव है बॉर्डर के बिल्कुल पास में, टीकरी बॉर्डर के पास में। वहाँ देखते हैं वहाँ कोई राजनीतिक वो नहीं है अपना किसान, सारे राजनीतिज्ञ आते हैं, वो बरगलाए जाते हैं वहाँ लोगों को। यहाँ तक कि दारू के लिए पर्चियाँ भी मिलती हैं डेली। हाँ जी, ये हालात हैं। तो आप इनको किसान कैसे कह दोगे? अब जो मोदी जी ने बात खोल कर समझाई है कल लोकसभा में, मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात कोई नहीं है। उन्होंने सारी बात खोल के इस बिल के बारे में और जो वो आंदोलन जीवियों के बारे में और हमारे भोले भाले जो किसानों को लोगों ने किसानों के का नाम लेकर के जिस तरह से कर रखा है, कल की मोदी जी के कल की जो भाषण था उनका लोकसभा में, उससे लगभग सब लोगों को समझ में आ गई है। कल से उन सब की बैठकें हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे जो भोले भाले किसान भाई जो भ्रमित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो अब पिछले आने वाले एक हफ्ते में मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी का जिस तरह से संबोधन हुआ और जो उन्होंने एक एक बात खोल के बता दी है इस बिलों के बारे में, इन षड्यंत्रों के बारे में, वो सारी अब जो है ये किसान भाई भी समझेंगे। जो पिछले 70 साल से लोगों का, मैं भी किसान का बेटा हूँ, जिस तरह से हमारे साथ जो मंडियों में होता था, जो व्यवहार होता था, वो सारा अब मोदी जी ने पूरा ये जो कुछ भी है, ये हमारे जो एक तरह के देश का हमारे चौधरी छोटू राम हो, चौधरी चरण सिंह हो, चौधरी देवीलाल हो, इन्होंने जो स्वामीनाथन जो सर्वे करके रिपोर्ट बनाई थी, उन सब बातों को लेकर के, और ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था, बाकी पार्टियों में भी दिया था, उन सब बातों को देख करके, और मोदी जी का लक्ष्य है कि ये मेरा गरीब किसान ये कैसे उठ सकता है, इनकी आमदनी दुगनी कैसे हो सकती है, वो सारी बात रख कर के उन्होंने ये किया है। और मुझे पूरी आशा है मोदी जी के संबोधन के बाद उन्होंने जो विस्तार से छोटी छोटी बातों का विस्तार करके और बताया है कि कोई अगर मानना चाहे तो इनको मान ले, उसका लाभ होगा बहुत बड़ा, और नहीं कोई मान ले तो भाई पुराने उस पर हैं। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर तो लेकिन किसान ये बोल रहे हैं जब हमने मांगा ही नहीं, जो बैठे हुए हैं तथाकथित किसान वो ये बोल रहे हैं कि जब हमने मांगा ही नहीं तो हमें क्यों दिया जा रहा है ये बिल, हमें नहीं चाहिए। मोदी जी ने सारा समझा दिया कि मांगने के बाद कोई देता है तो वो एक सामंती बात होती है, वो सामंत बात नहीं है। मोदी जी ने जो भी काम पिछले 6 साल में किए हैं इस देश के लिए, जो कोई नहीं आज तक का 70 साल के इतिहास में आज़ादी के बाद जो कोई भी प्रधानमंत्री, कोई होम मिनिस्टर कोई नहीं कर पाया, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। और इसी तरह का ये भी बहुत क्रांतिकारी कदम है किसानों के बारे में। 18 तारीख को रेल रोको का रखा है, उससे पहले बहुत अच्छे समाचार आपको मिलने वाले हैं। अब आगे इस तरह का नहीं होगा, बहुत सहन कर लिया यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, सरकारों ने भी कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया है। अब जो गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी। जो आप बार बार विषय ले रहे हैं ना किसान का, अब किसान विरोध कर रहे हैं, किसान तो विरोध कर ही नहीं रहे और ना किसान कोई गलत काम कर सकते। और मोदी जी ने लोकसभा में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, ना तो एमएसपी वापस होगा और ना ही मंडियां हटेगी। और लेकिन एक काम जरूर हुआ, जो दलाल लोग थे ना, जिनकी दलाली, जो रिश्वतखोर दलाल लोग थे, उनकी दलाली बंद कर दी है। और आप रही विरोध का काम, जो विपक्ष का काम है ना, कि उनके पास कुछ मुद्दा नहीं, कोई भी नहीं है, किसी भी पार्टी को देख लो तो उनका काम विरोध करना है। और किसान तो देश में 90 करोड़ किसान है, आप कितने किसान बैठे हैं? अब जो बार बार उपद्रवी तत्व है जो इनमें शामिल हो रहे हैं, किसान कभी गलत काम नहीं कर सकता। अच्छा, मोदी जी ने यहाँ पर एक और नाम लिया था आंदोलन जीवियों का, आप क्या कहना चाहेंगे इन आंदोलन जीवियों के बारे में? नहीं, आंदोलन जीवियों का मतलब, देखो समस्या किसी की भी हो सकती है, मान लो मेरी समस्या है, मैं समस्या समाधान है ना, आप अपनी बात रखिए अच्छे ढंग से। आप उपद्रवी बन के आप राष्ट्रीय झंडे को नुकसान पहुंचा रहे हैं,
तो किस तरह के किसान है भाई? वो किसान तो यहाँ भी थे ना, आज ये किसान है ना, ये सारे किसान है ना। धर्मदेव जी आपको नहीं पता, हम तो छात्र जीवन से मैं धर्मदेव जी को जानता हूँ और किसान परिवार से संबंधित है। जब हम बच्चे थे, जब कॉलेज में आए तो तब से हमें पता है कि धर्मदेव जी मेन किसान है हमारे उस क्षेत्र के, जो लोकल पालम विधानसभा है। तो धर्मदेव जी तो कभी धरने प्रदर्शन में नहीं बैठे। अगर मान लो धर्मदेव जी को कोई दिक्कत होती या किसानों को दिक्कत होती तो धर्मदेव जी भी वहाँ बैठते नहीं। और पूरे दिल्ली के अंदर, दिल्ली देहात की मैं बात करूँ, चाहे लगा टीकरी बॉर्डर यानी कि नरेला से लगा, ओचंदी बॉर्डर से लगा और बदरपुर बॉर्डर, जितने भी देहात के गाँव है, एक भी गाँव का कोई व्यक्ति जो सही मायने में किसान है, एक भी व्यक्ति उन लोगों में बैठा नहीं हुआ है। वो किस चीज़ की बात करते हैं? लेकिन विपक्ष का काम, जो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस तो अब देख रहे हैं ना कैसे हाशियों पे है। अब प्रियंका जी को कल दिखा रहे थे, राहुल बाबा को दिखा रहे हैं। राहुल और प्रियंका के सामने जो किसान की बात करते हैं, अगर पालक, बथुआ, मेथी के पत्ते डाल देना, वो उनको नहीं बता पाएंगे पालक कौन सी और बथुआ कौन सा, मेथी कौन सी। तो किस चीज़ के किसान है वो? किस किसान की बात करते हैं? 26 जनवरी का जो ये कह रहे ना, ये जो घटना हुई, वो कहते हैं ना काट के हंडी एक बार चढ़ती है, समझ रहे हो ना। अब दोबारा भविष्य में कोई माई का लाल, खुली चेतावनी मैं आपके इस माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता का दायित्व है मेरे पास। कोई भी व्यक्ति विशेष अगर किसी ने भी थोड़ा सा गलत काम करने की जरूरत की तो पूरे देश के अंदर ये आवाज़ उठी है कि उनको पकड़ के सीधा जेल में डाल दो। उनके साथ कोई इंसानियत नहीं। देखिए, ये परेशानी ये है, सर छोटू राम जी ने एक बात कही थी कि हे भोले मजदूर किसान, एक तो तू बोलना सीख ले और एक दुश्मन को पहचानना सीख ले। लेकिन हमारे कुछ किसान हैं, भोले वाले हैं, उनकी समझ में नहीं आया। लेकिन जो है ये कुछ टुकड़े गैंग है, ये ईस्ट कंपनी जो मुट्ठी भर जो अंग्रेज आए थे और देश को गुलाम किया है, जब इनका DNA चेक कराओगे तो ईस्ट कंपनी के ही मिलेंगे। तो आज ये ना हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इन जो है ना आगे पंजाब के और हरियाणा के, उसके उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, इन चुनाव को देखते हुए इस रणनीति को बनाए हुए हैं। और किसान जो हैं वो सभी जो है ना सही किसान जो समझदार पढ़े लिखे हैं वो कृषि बिल के पक्ष में हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कुछ हमारे जो किसान जिसको सही जानकारी इस बिल के विषय में नहीं है, उनको बता दिया कि भी आपकी ज़मीन चली जाएगी, आपके जो है ना खेती नहीं कर पाएंगे, आपको मजदूर बना देंगे, मंडी बंद आ जाएंगे। क्या ये केवल और केवल राजनीति है? श्रीमान टिकैत जी पहले भी जो है ना विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी क्या हालत हुई थी, लेकिन वे अब इस जो है ना किसान आंदोलन के द्वारा अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के द्वारा एक संदेश देना चाहता हूं, जो देशद्रोही है उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जो सज़ा का हकदार है उनको सज़ा मिलेगी और जो इनाम के हकदार है उनको इनाम मिलेगा। हिंदुस्तान का किसान इनको अब समझ चुका है जिसमें केवल राजनीति है। जैसा इनका चक्का जाम कामयाब हुआ है, ऐसे इनका रेल रोको भी कामयाब होगा। अब जो ना हिंदुस्तान का किसान इनके साथ नहीं है। अब देखेंगे चाहे गाजीपुर बॉर्डर देखिए, चाहे सिंगू बॉर्डर, चाहे टीकरी बॉर्डर, वहाँ से जो है ना किसान दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। अब इनकी बातों में किसान आने वाला नहीं है। अच्छा, जो ये कम जो किसान होते जा रहे हैं, क्या इसीलिए ये बार बार लगातार इस तरीके का धरना प्रदर्शन या इस तरीके का आंदोलन प्रदर्शन इसलिए ही कर रहे हैं ताकि ये पूरे देश को बताना चाहते हैं कि अभी भी किसान बैठे हुए हैं? क्योंकि जिस तरीके से किसान अब बॉर्डरों से जाने लग गए हैं, क्या इसीलिए ही ये सारे जो रेल रोको आंदोलन हो गया या फिर जो 12 तारीख को भी टोल बंद करने की जो बात कर रहे हैं, इसलिए करी जा रही है सारी? देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ, जितने भी यहाँ बैठे थे ये केवल विपक्षी पार्टियों के, कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके कार्यकर्ता। किसान तो इसमें मुश्किल से 1 या 2% किसान थे और वे भोले वाले किसान हैं, क्योंकि किसान तो हकीकत में बहुत भोला और ना समझ तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन वो भावुक हो जाता है। जैसे टिकैत जी वहाँ रोने लगे, तो किसान का जो है हृदय दिल है बहुत
नाजुक है, बहुत उनके दिल में रहम है और रहमता के नाते कुछ जो ना किसान आ गए। लेकिन जो किसान आए हैं उन किसानों ने भी उसको समझाया है अभी ये जो बिल है किसानों के हित में है, आप घर चलो। अगर कोई भी बात करनी है आप जो है ना केंद्र सरकार मोदी सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। और 12 दौर की बातें हुई हैं, हर 12 दौर की बातों में हमारे कृषि मंत्री जी रहे और जो कैबिनेट मंत्री रहे सिर्फ एक ही बात कही है, अगर भी आपको जो कमी दिखती है वो बताइए, हम उसको सुधारेंगे, ठीक है। लेकिन इन्हें केवल राजनीति करनी है, इनकी ज़मीनी जो है ना ख़त्म हो चुकी है और ये जो है ना अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं ये। वहाँ तो पहली बात तो किसान बैठे ही नहीं है भैया, जो बैठे हैं किसान वो गुमराह हो रहे हैं। और विपक्ष को दिक्कत ये है कि उनकी राजनीति खत्म होती जा रही है। जिस हिसाब से मोदी जी काम करते जा रहे हैं आगे बढ़ के हर चीज़ में, वे देश के अंदर 2 मुद्दे थे राजनीति के लिए, मंदिर मुद्दा और 370, दोनों खत्म कर दिए। अब राजनीति होगी सिर्फ काम के आधार पे, और उनके पास ऐसा कोई आधार नहीं है जिस पे वो काम के लिए कह सके हमने ये काम कर लिया है। 26 जनवरी को जो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई, उसके बाद हमने देखा कि अभी भी जो किसान है वो जिद पर अड़े हुए हैं कि 18 तारीख को जो ये तथाकथित जो किसान जो बैठे हुए हैं ये 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये देखो इनकी गलती है, ये सिर्फ राजनीति है। मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरा गांव है बॉर्डर के बिल्कुल पास में, टिकरी बॉर्डर के पास में। हम वहाँ देखते हैं वहाँ कोई राजनीति वो नहीं है अपना किसान, सारे राजनीतिज्ञ आते हैं, वो बरगलाए जाते हैं वहाँ लोगों को, यहाँ तक कि दारू के लिए पर्चियाँ भी मिलती हैं डेली। हाँ जी, ये हालात हैं। तो आप इनको किसान कैसे कह दोगे? ये आकर्षित करने के लिए ही हो रहा है सारा का सारा, क्योंकि 6 तारीख का जो इनका आप बोल रहे हो चक्का जाम का, वो सबको पता है बिल्कुल फ्लॉप हो गया है, जिसका कहीं भी कोई वजूद देखने को भी नहीं मिला है। और आगे भी ऐसे सारे ही फ्लॉप होंगे, आप कितने भी लेके आएंगे। ये सिर्फ ये लोगों को भ्रमित करने के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आ जाओ, लेकिन लोग फिर भी नहीं आ रहे। जिन लोगों को जैसे जैसे ज्ञान होता जा रहा है वैसे वैसे लोग हटते जा रहे हैं पीछे इन चीज़ों से। बहुत बहुत शुक्रिया सर।